बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम। डियर व्यूअर्स और फेडरल बोर्ड के अंदर अपीयर होने वाले तमाम स्टूडेंट्स, आपके लिए आज मैं फेडरल बोर्ड की तरफ से 14 जुलाई 2020 को एक नोटिफिकेशन किया गया है और उस नोटिफिकेशन के तहत एक नई प्रमोशन पॉलिसी जो काफ़ी अरसे से ज़ेर गौर थी, वो पॉलिसी फेडरल बोर्ड ने प्रॉपर अनाउंस कर दी है। तो आज मैं आपसे इस पॉलिसी की कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस जो कि फेडरल बोर्ड ने अनाउंस की है अपने नोटिफिकेशन के अंदर, वो आपसे शेयर करने जा रहा हूं। तो लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, प्रमोशन पॉलिसी की कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस जो फेडरल बोर्ड की BOG की 110वीं मीटिंग हुई है और उसमें ये तमाम रिकमेंडेशंस दी गई हैं, वो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं ताकि 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स जो हैं उनके दिमाग में, उनके माइंड में जो भी क्यूरीज हैं नेक्स्ट क्लास में जाने के मुतालिक वो आपके ज़हन में क्लियर होनी चाहिए। जी, तो चलें स्टार्ट करते हैं। प्रमोशन पॉलिसी फॉर 9th एंड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। तो इसमें बोर्ड ने पॉलिसी ये अनाउंस की है कि जमात नहम और 11वीं के तमाम बच्चों को 10वीं और 12वीं में प्रोमोट कर दिया गया है। प्रमोशन पॉलिसी फॉर 9th एंड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, क्लास नहम और 11वीं की तमाम रेगुलर और प्राइवेट स्टूडेंट्स को 10वीं और 12वीं में प्रोमोट कर दिया गया है। यानी 9th और फर्स्ट ईयर के रेगुलर के अलावा जो प्राइवेट स्टूडेंट्स थे उनको भी क्लास 10th और क्लास सेकेंड ईयर में प्रोमोट कर दिया गया है। जी, तो प्रोमोट होने वाले तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो अगले साल सिर्फ 10th और सेकेंड ईयर का इम्तिहान देंगे, उनसे कंपोजिट इम्तिहान नहीं लिया जाएगा। यानी बोर्ड ने ये पॉलिसी बनाई है कि अब जो बच्चे 10th में या सेकेंड ईयर में चले गए हैं, रेगुलर या प्राइवेट स्टूडेंट्स, वो सिर्फ वही 10th का या सेकेंड ईयर का इम्तिहान देंगे, उनसे कंपोजिट यानी 9th और 10th का कंबाइन या फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का कंबाइन इम्तिहान उनसे नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट है जी प्रमोशन पॉलिसी फॉर 9th एंड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। इसमें मजीद ये भी चीज शामिल की गई है कि प्रोमोट होने वाले स्टूडेंट्स में उनकी आगे कैटेगरीज है। 10वीं क्लास में हासिल करदा नंबरों की बुनियाद पर क्लास नहम में नंबर दिए जाएंगे। यानी जो बच्चा 9th से प्रोमोट होकर 10th में चला गया है, वो 10th में जितने मार्क्स लेगा उसी परसेंटेज की बुनियाद पे उतने ही नंबर उसको 9th में भी दिए जाएंगे। इसी तरह जो बच्चा फर्स्ट ईयर से प्रोमोट होके सेकेंड ईयर में चला गया है, उस बच्चे के जितने सेकेंड ईयर में मार्क्स होंगे उसी की परसेंटेज एग्रीगेट से उसको फर्स्ट ईयर में भी नंबर दिए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इससे ये चीज भी आपने ज़हन में रखनी है कि अब 10th प्रोमोट होने वाले बच्चों में 10th और सेकेंड ईयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। आपके 10th में नंबर जितने ज्यादा होंगे 9th में भी उतने ज्यादा आएंगे। सेकेंड ईयर में बच्चों के नंबर जितने ज्यादा होंगे 9th फर्स्ट ईयर में भी फिर उतने ही ज्यादा नंबर आएंगे। जी, तो प्रमोशन पॉलिसी फॉर 10th एंड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। तो क्लास 10th और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को क्लास नहम और 11वीं के नंबरों की बुनियाद पर नंबर दिए जाएंगे और इन नंबरों में 3% इजाफा किया जाएगा। यानी जिन बच्चों ने 9th और फर्स्ट ईयर का एग्जाम तो दे दिया था लेकिन वो 10th का या सेकेंड ईयर का इम्तिहान नहीं दे सके, तो उनके जो नंबर आएंगे 10th में या सेकेंड ईयर में, वो उनकी प्रीवियस क्लास में उन्होंने जितने नंबर लिए, यानी 10th के बच्चे ने 9th में जितने नंबर लिए थे या सेकेंड ईयर के बच्चे ने फर्स्ट ईयर में जितने नंबर लिए थे, उसी की बेस पे उसको नेक्स्ट क्लास में भी नंबर दिए जाएंगे और उसमें 3% एडिशनल मार्क्स उसको दिए जाएंगे उसके टोटल मार्क्स का। फिर प्रमोशन पॉलिसी फॉर 9th एंड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हु हैव कंपार्टमेंट इन 40% सब्जेक्ट। 9th और फर्स्ट ईयर के वो स्टूडेंट्स जिनकी 40% सब्जेक्ट्स में कंपार्टमेंट थी, सप्ली थी, उनके लिए पॉलिसी बोर्ड ने ये बनाई है कि क्लास 9th और फर्स्ट ईयर के वो तलबा जो 40% मज़ामीन में फेल थे उनको फिर पासिंग मार्क्स दिए जाएंगे। यानी अगर किसी बच्चे की 8 सब्जेक्ट में से 3 में सप्ली है तो वो 3 सब्जेक्ट्स में उसको 40% मार्क्स दे के पास कर दिया जाएगा। जी, तो नेक्स्ट पॉलिसी है प्रमोशन पॉलिसी फॉर स्पेशल कैटेगरीज। अगेन कुछ स्पेशल कैटेगरीज हैं, उनके लिए भी बोर्ड ने पॉलिसी बनाई है। कैटेगरी 1 के अंदर कौन कौन से स्टूडेंट्स आते हैं? ऐसे तलबा जो अपने 11वीं के इम्तहान पर मुतमईन नहीं है और वो समझते हैं कि अगर इन्हें 12वीं में इम्तहान का मौका दिया जाता तो वो
12वीं क्लास में 11वीं से ज्यादा नंबर ले सकते थे जी। सेकंड कैटेगरी में आ जाते हैं वो स्टूडेंट्स जिन्होंने 11वीं का इम्तहान नहीं दिया था और वो 11वीं और 12वीं का कंपोनेंट इकट्ठा इम्तहान दे रहे थे। और इसी में थर्ड कैटेगरी आती है कि वो तलबा जो सिर्फ चंद मज़ामीन में इम्तहान देना चाहते थे, मसलन कोई तालिब इल्म मेडिकल से इंजीनियरिंग में आकर सिर्फ मैथ का इम्तहान देना चाहता था, वो सारा इम्तहान नहीं दे रहा था। तो और चौथी कैटेगरी इसमें स्टूडेंट्स आ जाती है उन तलबा की, उन स्टूडेंट्स की जो 40% से ज्यादा मज़ामीन में फेल हो गए थे। तो ये जो 4 कैटेगरीज मैंने आपसे शेयर की हैं, इन 4 कैटेगरीज के लिए बोर्ड ने ये पॉलिसी बनाई है कि सितंबर से नवंबर के दरमियान में इन तमाम तलबा से, इन तमाम स्टूडेंट से इम्तहान लिया जाएगा जी। तो अब ट्रांसक्रिप्ट फॉर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, 10th या सेकेंड ईयर के बच्चे जिनको अभी ट्रांसक्रिप्ट जारी की जाएगी, मार्कशीट दी जाएगी, क्या उसमें भी कुछ चेंज होगा? तो याद रखिएगा कि 12वीं के ट्रांसक्रिप्ट का फॉर्मेट बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे कि इससे पहले बोर्ड की तरफ से मार्कशीट जारी की जाती थी। मार्कशीट में सिर्फ एक इजाफी नोट शामिल किया जाएगा। बोर्ड की तरफ से ये उन्होंने बीओजी के अंदर ये चीज अप्रूव की गई है कि मार्कशीट का फॉर्मेट वही होगा, उसमें सिर्फ एक इजाफी नोट शामिल किया जाएगा जी। इजाफी नोट क्या होगा? इजाफी नोट में ये स्टेटमेंट लिखी होगी जी कि द मार्क्स अवॉर्डेड फॉर पार्ट 2 इज द बेस्ट प्रिडिक्शन ऑफ द परफॉर्मेंस एंड हैव बीन अवॉर्डेड बेस्ड ऑन द फार्मूलाई एंड गाइडलाइंस अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। स्टूडेंट्स, ये एक एडिशनल सेंटेंस है जो कि आपके ट्रांसक्रिप्ट के अंदर ऐड किया जाएगा जी। आगे है पॉलिसी फॉर स्पेशल स्टूडेंट्स। जिन बच्चों ने स्पेशल इम्तहान देना है वो रिजल्ट का ऐलान होने के 15 दिन के अंदर अपने मुतल्लिका बोर्ड को इतला दे दें कि वो इम्तहान देना चाहते हैं। यानी जब अभी अगले हफ्ते इंशाल्लाह फेडरल बोर्ड जो है ना 10th क्लास का रिजल्ट अनाउंस करेगा और ईद के फौरन बाद सेकेंड ईयर का रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। तो जब रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा तो अगर कोई बच्चा इन 4 स्पेशल कैटेगरीज में फॉल करता है तो उसको चाहिए कि वो रिजल्ट अनाउंस होने के 15 दिन के अंदर अंदर अपने बोर्ड को इतला दे कि मैं स्पेशल एग्जाम देना चाहता हूं जी। तो स्टूडेंट्स, लास्ट में एक दो चीजें और भी बोर्ड ने रिकमेंड की हैं कि पॉलिसी फॉर इंप्रूवमेंट केसेस। तो वो तलबा जिन्होंने मैट्रिक या इंटर का इम्तहान पहले ही पास कर लिया था लेकिन वो इंप्रूवमेंट के लिए दोबारा इम्तहान देना चाहते हैं, तो इन्हें एक ही मजमून के 2 पेपर में से जिस पेपर में बेहतर नंबर थे उसकी बुनियाद पर दूसरे पेपर में भी नंबर दिए जाएंगे। यानी अगर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का दोनों का इकट्ठा इंप्रूव कर रहे हैं या कुछ सब्जेक्ट्स की इंप्रूवमेंट कर रहे हैं तो आपके दोनों में से जिसमें बेहतर है, मिसाल के तौर पर एक बच्चा फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी को इंप्रूव करना चाह रहा है या सेकंड ईयर की बायोलॉजी को इंप्रूव करना चाह रहा है, तो उसके जो पहले से नंबर हैं उस सब्जेक्ट में, तो देखा जाएगा कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जो पेपर इस बच्चे ने पहले दिए हैं बायो के, उनमें से किस पेपर में बच्चे के नंबर ज्यादा थे, उसी बेस पे दूसरे में भी बच्चे को नंबर दे दिए जाएंगे। मिसाल के तौर पे एक बच्चे ने सेकंड ईयर की बायो में लिए हैं 70% मार्क्स, जबकि फर्स्ट ईयर की बायो में उसके थे 50% मार्क्स और वो फर्स्ट ईयर की बायो को इंप्रूव कर रहा था, तो अब फर्स्ट ईयर की बायो के पेपर में भी उसको 70% मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे जी। तो पॉलिसी फॉर प्रैक्टिकल एग्जाम्स, तो प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए भी बोर्ड ने अपनी फाइनल पॉलिसी अनाउंस कर दी है कि 50% प्रैक्टिकल के नंबर तमाम स्टूडेंट्स को बिला इम्तियाज दिए जाएंगे, जबकि बकिया 50% जो प्रैक्टिकल के नंबर है ना वो सब्जेक्ट में हासिल करदा नंबरों की परसेंटेज की बुनियाद पर दिए जाएंगे। यानी मिसाल के तौर पे अगर 10th क्लास में बायोलॉजी का प्रैक्टिकल है 20 नंबर का, तो उस 20 में से बायो के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे ना उनको 50% 10 मार्क्स तो तमाम बच्चों को बिला इम्तियाज दिए जाएंगे, लेकिन जो रिमेनिंग 10% मार्क्स होंगे ना वो बच्चे की उस सब्जेक्ट में जो परसेंटेज होगी उसकी बेस पे दिए जाएंगे। मिसाल के तौर पे बायो के पेपर में एक बच्चे ने 70% मार्क्स लिए हैं, तो 10 का अगर आप 70% निकालें तो वो 7 नंबर बनते हैं। इस हिसाब से एक बच्चा जिसने बायो के पेपर में 70% मार्क्स लिए हैं उसके बायो के प्रैक्टिकल में 17 नंबर बन जाएंगे। ये जस्ट मैंने आपको एक एग्जाम्पल से, एक मिसाल से ये चीज समझाई है। तो ये लेटेस्ट पॉलिसी है जो कि फेडरल बोर्ड ने अपने परसों के नोटिफिकेशन में अनाउंस कर दी है। आपकी मालूमात के लिए मैंने ये सारी चीजें आपसे शेयर कर ली हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की इस प्रेजेंटेशन से तमाम स्टूडेंट्स के दिमाग में जो भी कंफ्यूजन थी, जो क्यूरीज थी, उनको हल करने में काफी आपको हेल्प मिली होगी।
लेटेस्ट वीडियोस और देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।